जायका समय से 1 घंटे पहले ही रूही के खेत में पहुंच गया। वो उसके रूप, यौवन और उसकी खूबसूरत बातों के कारण उसी पर पूरी तरह से आसक्त हो चुका था और हर हाल में उसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन 9 बजे जब वो रूही के खेत पर पहुंचा तो वहां उसे सोनू मिल गया। सोनू ने जायका को देखते ही नमस्कार किया और बोला, राम राम मालिक। राम राम सोनू, कैसे हो? बढ़िया हूँ मालिक, आप लोगों की दया है। वो तो हम भी देख रहे हैं कि कितनी किस्मत वाला है तू, क्योंकि रूही जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें प्यार करती है। हाँ मालिक, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ घूमे हैं। बचपन के साथी इतने अच्छे होते हैं कि अगर एक पल को भी उनसे दूर हूँ तो दिल नहीं लगता। सही कह रहे हो सोनू तुम। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम रूही को खुश रख सकोगे? उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकोगे? उसे शहर में घुमा सकोगे? उसे बड़े मकान में रख सकोगे? उसको घर की सारी सुख सुविधाएं दे सकोगे? उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरी कर सकोगे? तुम कितना कमा लेते हो सोनू? साहब, आपका कहना सही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों की दोस्ती ऐसी है कि थोड़े में ही हम दोनों को खुश रहने की आदत है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सोनू, समय बहुत आगे निकल चुका है। मान लो तुम और रूही मज़े में रह लोगे, थोड़े में ही गुजारा कर लोगे, और कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो क्या उन बच्चों को भी इसी तरह गरीबी में पालोगे? उन्हें भी 8वीं तक ही पढ़ाओगे? उनसे भी खेती किसानी और मजदूरी कराओगे? सोनू, जरा अपने और रूही के भविष्य के बारे में सोचो। रूही बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तुम उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकते। मैंने कल उससे बातें की थी, आज भी उससे बातें की। उसके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, शहर देखने की, नई नई जगह जाने की, परंतु उसने मुझसे कहा कि उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि वो शहर जाए, घूमे फिरे। उसकी तो जिंदगी गांव में ही बीतनी है, क्योंकि यही उसकी किस्मत है। बात तो आप सही कह रहे हो बाबू, पर हम कर भी कह सकते हैं। ठीक कहा कि तुम कर भी कह सकते हो, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सोनू, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पिताजी का वहाँ कारोबार है और मेरे पिताजी यहाँ के मुखिया भी हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम रूही को बहुत सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं और उसकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अगर वो मुझसे शादी कर ले तो। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? हम दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं, आपको उसने बताया नहीं? बताया उसने कि वो तुमको बहुत प्यार करती है, मगर सवाल उसका नहीं है, सवाल तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि रूही की हर ज़रूरतों को पूरी करो, उसे हर खुशी दो जो वो चाहे। लेकिन सरकार, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात इतनी नहीं है। लेकिन बाबू, उसने हमसे कभी कोई फरमाइश नहीं की और वो हर तरह से मेरे साथ खुश रहेगी, ये उसने वादा किया है मुझसे। और वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी, ये भी उसने मुझसे कहा है। आप बड़े आदमी हैं, आपको तो शहर की लड़कियां मिल जाएंगी, यहाँ गांव में क्या धरा है आप लोगों के लिए? सोनू, सवाल इसका नहीं है कि क्या गांव में है और क्या शहर में। सवाल ये है कि अगर हीरा कहीं भी मिले तो उसे उठा लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो हीरा कहाँ पर है। रूही भी एक हीरा है और मेरा दिल इस हीरे पर आ गया है। मैं चाहता हूँ उसे शादी करना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करूँ। लेकिन उसकी भलाई के लिए मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि तुम खुद रूही को छोड़ दो और उसे कहो कि उसकी सारी ज़रूरतें तुम नहीं पूरा कर सकते, इसलिए वो मेरी हो जाए, मतलब वो साइका से शादी कर ले। मुझसे शादी करने के लिए तुमको ही उसको मनाना होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए वो तुम्हारी बात को नहीं काटेगी और खुशी खुशी मुझसे शादी कर लेगी, और तब वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारी रूही बड़े घर में रहे, तुम्हारी रूही को हर सुख सुविधाएं मिले, तुम्हारी रूही के बच्चे शहर में पढ़ें और बड़े आदमी बने? आपका कहना दुरुस्त है। मैं आज ही रूही से बात करूँगा और उसे कहूँगा कि वो आपसे शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं तो बिना शादी के भी रह लूँगा। बहुत अच्छा सोचा तुमने सोनू, जितनी अच्छी रूही है उतने ही अच्छे तुम भी हो। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये फैसला सुनकर, क्योंकि तुम अपनी रूही को खुश देखना चाहते हो और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी रूही मेरे साथ ज़्यादा खुश रहेगी, इसीलिए तुम इतना बड़ा त्याग करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। साइका ने खुश होकर ये बात कही। साइका बाबू, रूही की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो मेरी जान भी मांगे तो उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साइका बाबू, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी रूही हमेशा खुश रहे, मेरे साथ या किसी के भी साथ। सही कहा था रूही ने,
कि तुम बहुत ही अच्छे और भले आदमी हो। तुम्हें कभी भी पैसे रुपए की या किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत हो तो मेरे से कहना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करूँगा और तुम्हारे बुरे समय भी तुम्हारे काम आऊँगा। धन्यवाद साइकिल बाबू। लो रूही भी आ गई। साइका ने रूही को आते देखकर कहा, नमस्ते साइका बाबू। रूही ने आते ही साइका का अभिवादन किया। नमस्ते रूही, तुम दोनों थोड़ी देर आपस में बातें करो, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। ये कहकर साइका वहाँ से चला गया। इस समय उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई थी। साइका के जाने के बाद रूही ने सोनू से कहा, साइका बाबू भी बहुत अच्छे हैं सोनू, वो शहर में रहते हैं, मुझे मालूम है। कल जब मैं आया था तब तो साइका से ही बातें कर रही थी, सोनू ने कहा। हाँ, वो शहर के बारे में बता रहे थे। उनका शहर बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में नहीं है। वो मेरे से कह रहे थे कि अगर मैं उनसे शादी कर लूँ तो वो मेरे को शहर ले जाएंगे और खूब घुमाएंगे। मगर मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं तो सोनू से प्यार करती हूँ और सोनू भी मेरे को प्यार करता है। हम दोनों आपस में शादी करेंगे। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपसे शादी कर लेती। अब तो सोनू ही मेरा सब कुछ है। अरे पागल, अभी तो हम सिर्फ दोस्त ही हैं और हमारे बारे में किसी को कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं है। अगर तेरे बापू से साइका ने शादी की बात की तो वो तुरंत मान जाएंगे और तेरी शादी मेरे से कभी नहीं होने देंगे। और अब तो साइका तुझे प्यार भी करने लगा है। मुझे तो लगता है कि अब मेरे को भूल जाने में ही तेरी भलाई है। वैसे भी वो लोग बड़े आदमी हैं रूही, अगर उनके विरुद्ध हम कोई काम करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे वो। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमारे प्यार का अब अंत समय आ गया है। साइका को अगर तुझसे प्यार है तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे अपना बनाकर ही रहेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तू खुद साइका से शादी करने को हामी भर दे और मेरे को छोड़ दे। रूही, उसके बाप गांव के मुखिया हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम शादी नहीं कर सकते हैं ना। नहीं सोनू, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन ना लगेगा। मैं तो तुझसे ही शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोच ले, क्योंकि आगे चलकर अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी तू ही जिम्मेदार होगी। मेरे को दोष ना देना। अभी इतनी ही बातें उनमें हुई थी कि साइका आ गया। साइका को देखते ही सोनू ने कहा, मालिक, हमने रूही से कहा है कि वो आपसे शादी कर ले, पर वो मान नहीं रही। अब आप ही उसको समझाओ। मैंने तो कह दिया इससे कि तू साइका से शादी करके ज्यादा सुखी रहेगी और मेरी ड्यूटी अब खत्म। सोनू ने साइका से कहा। तभी रूही बोली, साइका बाबू, आप तो इतने अच्छे हैं, फिर हमारे प्यार को क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये माना कि शहर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी मेरे को, ये भी माना कि आपके यहाँ मेरे को बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, पर साइका बाबू, सबसे बड़ा सुख तो हमारा आपस का प्यार होता है। और सोनू मुझे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है मालिक कि अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे से कह रहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं। अब आप खुद सोचिए साइका बाबू कि इतना प्यार करने वाला तो शायद ही कभी कोई किसी को मिले जो अपनी महबूबा की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी तक देने को तैयार हो। मैं सोनू को प्यार करती हूँ बाबू, पर आज जैसा उसने मेरे से कहा और जिस कुर्बानी की बात उसने की, उसे सुनकर तो अब किसी भी कीमत पर मैं सोनू को नहीं छोड़ सकती। मैं उसी के साथ जीऊंगी और उसी के साथ मरूंगी। रूही की इस बात को सुनकर साइका को बहुत गुस्सा आया और उस वक्त वो अपने गुस्से को पी गया, क्योंकि वो जानता था कि गुस्से में हर काम बिगड़ जाता है। उसने कहा, ठीक है रूही, अगर तू सोनू को इतना प्यार करती है तो अब मैं भी तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा, पर मुझसे कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मेरे को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि मेरा प्यार ना सही लेकिन आज से तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब बोल, ये दोस्ती का रिश्ता तो मंजूर है ना, या इस रिश्ते को भी तोड़ देगी? दोस्ती का रिश्ता भला कैसे तोड़ सकती हूँ मैं साइका बाबू? आप भी तो कितने अच्छे हैं जो हमारे प्यार के लिए अपने प्यार को खुशी खुशी छोड़ दिया। मेरी किस्मत के मुझे आप जैसा दोस्त मिला, सोनू जैसा प्यार करने वाला हमसफर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूँ, रूही ने कहा। ठीक है, तुम लोग अब आपस में बातें करो, प्यार करो, मस्ती करो, और मैं जाता हूँ माँ दुर्गा के मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे पहाड़ पर बना है। मैं तुम दोनों की खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस मंदिर में जो कोई भी दिल से कुछ मांगता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है, साइका ने कहा। लेकिन इस समय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हाँ बाबू, ये तो हमने भी सुना है कि उस मंदिर में जो कोई भी दिल से कोई मनौती मानता है तो उसकी मनौती जरूर पूरी होती है। आप बहुत अच्छे हैं मालिक, क्योंकि आप हमारी खुशी के लिए मंदिर जा रहे हैं।
जबकि यहाँ सभी लोग अपनी खुशी के लिए मंदिर जाते हैं। हम भी मंदिर जाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी हर मुराद पूरी हो और आपको मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की मिले जिससे आप शादी करके सुखी जीवन बिता सकें। रूही ने खुश होकर ये बात कही। अरे नहीं, पहले तुम लोग अपने बारे में सोचो, बाद में मेरे बारे में सोचना। क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, मकान, लेकिन तुम लोगों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे काम करना है तुम्हें। और सुनो, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि पहले हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचो, फिर दूसरे की खुशी के बारे में। क्योंकि अगर तुम खुद खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को खुश कैसे कर सकोगे। अपने को दुखी देखकर कभी कोई दूसरों को सुखी नहीं कर सकता। साइका ने बहुत सोच समझकर और ठंडे दिमाग से ये बात कही। दरअसल रूही ने जिस आत्मविश्वास के साथ सोनू में अपने प्यार की दृढ़ता दिखाई थी, उसे देखकर साइका ये समझ चुका था कि जब तक सोनू जिंदा है रूही उसकी नहीं हो सकती, और अगर सोनू के जिंदा होते रूही उसकी हो भी गई तब भी उसका सच्चा प्यार उसे कभी नहीं मिल सकेगा। क्योंकि रूही कितनी भी कोशिश करे और सोनू को अपने जीते जी वो भुला ना पाएगी। इसलिए इसका रास्ता सिर्फ एक ही है कि वो सोनू को खत्म कर दो और मिटा दो उसकी यादों को भी इस दुनिया से, जिसने रूही के दिलो दिमाग पर अपना कब्जा जमा रखा है। और जब सोनू इस दुनिया में होगा ही नहीं तो रूही को उसे भुलाना ही होगा, और तब सिर्फ हम होंगे और हमारा सच्चा प्यार होगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। शाम को साइका मंदिर गया और माँ से उसने अपनी खुशी का वरदान मांगा। उसने माँ से मांगा कि रूही हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। तभी रूही और सोनू भी मंदिर आ गए। उन्हें देखते ही साइका छूट गया। माँ दुर्गा की पूजा करने के पूर्व रूही ने सोनू से कहा, वो देखो सामने पहाड़ी के कोने में कितने खूबसूरत फूल खिले हैं, जाओ 2-3 फूल तोड़ लाओ। सोनू पहाड़ी पर गया। उसे ये देख आश्चर्य हुआ कि पहाड़ी पर कोने में इतने खूबसूरत गुलाब के फूल कहाँ से आ गए, लेकिन इस बात की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके पीछे साइका की चाल थी। वो पहाड़ी के पीछे चला गया और उसने जैसे ही गुलाब के फूल को तोड़ने की कोशिश की तभी पूरा पेड़ उसके हाथों में आ गया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नीचे की तरफ धक्का दिया हो, और देखते ही देखते वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। उसकी आंखों ने तभी साइका को हंसते हुए देखा और उसके खौफनाक चेहरे का चित्र उसकी मृत्यु से पूर्व उसकी आंखों ने खींच लिया। उधर रूही मंदिर में ही थी। जब थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी सोनू नहीं आया तो वो पहाड़ी के उस कोने पर गई जहाँ थोड़ी देर पहले उसने गुलाब का फूल खिला हुआ देखा था। वहाँ जो कुछ उसने देखा उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। नीचे गहरी खाई में सोनू अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके एक हाथ की मुट्ठी में गुलाब का पूरा पेड़ था और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, मानो उससे कुछ कहना चाह रही हो। साइका जो वहीं छुपा हुआ था उसने सोनू को मरते हुए देखा और रूही की नजर बचाकर अपने घर आ गया। रूही पागलों की तरह चिल्ला रही थी, सोनू सोनू सोनू, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई ना था सिवा उस राक्षस के जो उसका हत्यारा था। कुछ देर बाद वो भी रोते बिलखते अपने घर आ गई और घर आकर उसने सबको बताया कि वो सोनू के साथ मंदिर गई थी और तभी अचानक पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। जब रूही के बापू ने सोनू के बारे में यह खबर सुनी तो उसने अपनी बेटी रूही को ही डांट लगाई कि तू क्यों उसके साथ मंदिर गई थी। रूही अपने बापू से कहती भी तो क्या कहती, क्योंकि एक साइका को छोड़ अब तक उसने कभी किसी को ये नहीं बताया था कि वो सोनू को प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि उसके प्यार का पता दुनिया को लगता और उसके घर वाले सोनू से उसकी शादी की बात करते, अचानक इस हादसे ने उसके प्यार को हमेशा के लिए उसे छीन लिया और उसकी प्यार भरी कहानी का अंत हो गया। अब उसके पास एक ही चारा था, चुप रहने का और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने का। और उधर साइका अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था, क्योंकि रूही और उसके बीच का सबसे बड़ा कांटा सोनू अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।